नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ होप में मैं हिमांशु आनंद एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय है प्यार, चिंता और एक अच्छी योजना। आज के युग में इन तीनों चीजों को हमें गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मेरी चिंता करता है और उस परमेश्वर के पास मेरे लिए एक अच्छी योजना है। आइए देखते हैं कि वो परमेश्वर हमसे कैसा प्यार करता है और उस परमेश्वर के पास हमारे लिए क्या योजना है। आज के युग में युवाओं के पास और बच्चों के पास सबसे अधिक ये बात सुनने को मिलती है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता और किसी को हमारी चिंता नहीं है। पर दोस्तों, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात से ये बात साबित होती है कि वो परमेश्वर हमसे एक गहरा प्यार करता है और वह हमें नाश होने नहीं देना चाहता। परमेश्वर न केवल हमसे प्यार करता है पर वह हमारी चिंता भी करता है, या यूं कहिए कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। परमेश्वर के वचन मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 26वीं आयत हमें ये बताती है कि आकाश के पक्षियों को देखो कि वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना अपने खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इस बात से परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि तुम्हारा मूल्य सब चीजों से बढ़कर है और परमेश्वर को हमारा ध्यान है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने जीवन को किसी दुनिया की बेकार की चिंताओं में डाल दें और अपने जीवन को खराब कर लें। परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत हमसे कहती है कि अपनी सारी चिंताएं, जी हाँ, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन की सारी चिंताएं उस पर डाल दें और परमेश्वर से इस बात की प्रार्थना करें कि वो हमें उस बोझ से जिसमें हम दबे हैं, फंसे हैं, हमें निकाल कर वे अपने नाम की महिमा ले। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को चिंता मुक्त जीवन बिताएं और अपने जीवन को वैसा बनाएं जैसा वो चाहता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वह हमारा ध्यान रखता है, हमारी चिंता करता है और परमेश्वर के पास हमारे लिए एक उत्तम योजना है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 हमें ये बताता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि उसके पास हमारे लिए एक उत्तम योजना है। आज दुनिया के पास योजना तो है पर नाश करने की। लोग योजनाएं तो बनाते हैं किसी को नीचा करने की, लोग योजनाएं तो बनाते हैं किसी की जिंदगी को खराब करने की, लेकिन दोस्तों, हमारे परमेश्वर के पास हमारे लिए एक बेहतर और एक अच्छी योजना है। वो चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में उस योजना के तहत चलें और अपनी जिंदगी को वैसा बना सके जैसा परमेश्वर चाहता है। आज लोगों के पास ये सवाल है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपकी चिंता करता है और ना केवल वो आपकी चिंता करता है पर वो परमेश्वर आपके बारे में अच्छा सोचता है और उसने एक आपके लिए बेहतर और अच्छी योजना को बनाया है। इसलिए दोस्तों, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफें हो, चाहे तंगाली हो, पर आप इस बात को ना भूलिए कि वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है और उस परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए एक अच्छी योजना को बनाया है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में होके चल रहे हो, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उस परमेश्वर ने आपकी चिंता करके आपके लिए एक बेहतर और अच्छी योजना बनाई है। मैं आपको इस बात से उभारना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी की परेशानियों को देख के डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन इस बात को समझे कि हर एक चीज जो आपकी जिंदगी में घटित होती है वो परमेश्वर की योजना के तहत होती है। और वचन बताता है कि धर्मी जन के लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यदि हम धर्मी हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तो हमारी जिंदगी में होने वाली सभी बातें उसकी महिमा का कारण ठहरेंगी, उसकी योजना का कारण ठहरेगी और वो परमेश्वर हमें उस योजना के तहत लेके चलेगा और हमारी जिंदगी के द्वारा अपने नाम की महिमा देगा।
मैं विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर के वचन ने आपको आशीष दी है। अगर ये वचन आपको छूता है तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर में तैयार कर सके कि हम ये समझ सके कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मेरा परमेश्वर मेरी चिंता करता है और मेरे परमेश्वर के पास मेरे लिए बेहतर और एक अच्छी योजना है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी सुनने वालों के लिए जिन्होंने अपने मनों को तैयार किया है, उनके दिलों को खुदावन तू स्ट्रॉन्ग कर, उनके दिलों को तू खुदावन इस बात से मजबूत कर कि ये समझ सके कि तू उनसे प्यार करता है, तू उनकी चिंता करता है और आपके पास इनके लिए एक अच्छी बेहतर योजना है। प्रभु, हम सब चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम प्रार्थना करते हैं अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति में हम ये विश्वास कर सके कि तू हमसे प्यार करता है, तू हमारी चिंता करता है और परमेश्वर आपके पास हमारे लिए एक अच्छी योजना है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और सब चीजों को आपके दरमियान रखते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि सब बातों से आप बढ़े और हम घटते जाएं। इस प्रार्थना को बहुत विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।